आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में जो आपको एक ऐसे ज़माने में ले जाती है जहां इंसान सिर्फ दो चीज़ों से लड़ रहा था, कुदरत से और इंसानों से। ये है एपोकलिप्टो, एक ऐसी फिल्म जिसमें जंगल, डर, जिंदा रहना, मोहब्बत और इंतकाम सब कुछ एक ही कहानी में छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खतरनाक सफ़र को जहां हर सांस जिंदगी और मौत का फैसला बन सकती है। कहानी 16वीं सदी के उन दिनों की है जब मेसोअमेरिकन कबीले जंगलों में रहते थे। हमारा मुख्य किरदार है जैगुआर पाओ, एक जवान, मजबूत और तेज दिमाग वाला शिकारी। वह अपने कबीले के साथ शिकार में लगा होता है। हंसी मजाक, छोटी छोटी शरारतें और जानवरों से लड़ने की ट्रेनिंग। यहाँ तक फिल्म एक आम कबीलाई जिंदगी दिखाती है, लेकिन इस सुकून भरे माहौल के नीचे एक डर छुपा है, एक अनजान कबीले की दहशत जो रास्ते में मिलने वाले हर गांव को जलाकर मिटा देता है। और बहुत जल्द ये डर जैगुआर पाओ के दरवाजे तक भी पहुंचने वाला है। रात का अंधेरा और तबाही, एक खामोश रात। सब सो रहे हैं। अचानक दूर से शोर, चीखें और जलते घरों की बदबू आने लगती है। एक बेरहम जंगजू कबीला गांव पर हमला कर देता है। जैगुआर पाओ तुरंत अपनी बीवी और बच्चे को जंगल के अंदर एक गहरे कुएं में छुपा देता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी बनती है और सबसे बड़ी उम्मीद भी। दूसरी तरफ पूरा गांव तबाह कर दिया जाता है, मर्द मार दिए जाते हैं और औरतों को गुलाम बना लिया जाता है। जैगुआर पाओ को भी जंजीरों में बांध दिया जाता है, लेकिन हमले का लीडर जीरो वुल्फ, उसके चेहरे पर कुछ अजीब देखता है। डर नहीं, बल्कि एक गहरा गुस्सा, एक चिंगारी जो एक दिन पूरा जंगल जला सकती है। कैदियों का सफ़र, दर्द और सस्पेंस। कैदियों को लंबा सफ़र तय करवाया जाता है। रास्ते में उजड़े गांव, भूख, प्यास, थकान सब दिखाया गया है। लेकिन जैगुआर पाओ के दिल में सिर्फ एक डर है, मेरी बीवी और बच्चा कुएं में है। अगर बारिश हुई सब डूब जाएंगे। दिन बीतता है, बादल जमा होने लगते हैं और कहानी एक नए डर की तरफ मुड़ जाती है। अचानक जंगल खत्म हो जाता है और सामने आता है एक बड़ा डरावना शहर। पत्थर की इमारतें, गुलाम, पुजारी और खून से भरी सीढ़ियां। कैदियों को यहाँ लाया गया है कुर्बानी के लिए। इन लोगों का मानना था कि आसमान, गॉड्स को खुश करने के लिए इंसानों का खून बहुत ज़रूरी है। एक एक कैदी को ऊपर ले जाकर मार दिया जाता है। लेकिन जब जैगुआर पाओ की बारी आती है, बादल हट जाते हैं, सूरज को ग्रहण लग जाता है। पुजारी इसे निशानी समझकर जैगुआर पाओ की जान बख्श देता है। ये पहला बड़ा ट्विस्ट था। जैगुआर पाओ को जिंदा तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन आज़ादी नहीं मिलती। अब कैदियों के साथ एक शिकार खेल खेला जाता है। उन्हें भागने के लिए कहा जाता है और पीछे हथियारबंद जंगजू उनका पीछा करते हैं। जब कातिल कबीला जैगुआर पाओ और बाकी कैदियों को भगाकर पीछे से तीर चलाना शुरू करता है, तो सब लोग सीधी लाइन में सीधे रास्ते पर भागते हैं और एक एक करके तीर का आसान शिकार बनते जाते हैं। चीखें, खून और जंगल में गिरते लोग, माहौल डर से भर जाता है। लेकिन जैगुआर पाओ वह सीधे नहीं भागता। वह जानता है कि सीधे भागना मौत को बुलाना है। वह कभी बाएं कभी दाएं भागता है और उनके निशाने चूक जाते हैं। एक तीर उसके कंधे में लग ही जाता है। दर्द बहुत तेज, लेकिन उसी घायल पल में वह एक हैरान करने वाला फैसला करता है। वह अचानक रुककर मुड़ता है। पीछा करने वाले एक योद्धा को अपने हाथों से मार गिराता है, उसका हथियार छीनता है और खून में लथपथ लेकिन मजबूत इरादे के साथ जंगल की ओर भाग निकलता है। यह वही पल है जब शिकारी और शिकार अपनी जगह बदल लेते हैं। लेकिन जैगुआर पाओ भागकर अपने जंगल में पहुंच जाता है। यह उसका इलाका है। यहाँ वह शिकार नहीं, बल्कि एक शिकारी है। जंगजू उसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ हर पेड़, हर पत्ता जैगुआर पाओ का साथ देता है। वह दुश्मनों को अलग अलग तरीकों से मार गिराता है, कभी दलदल में, कभी जहरीले जानवरों की मदद से, कभी पेड़ों के ट्रैप से। धीरे धीरे जंगजू एक एक करके खत्म होने लगते हैं। अब कहानी सर्वाइवल से बदलकर पूरी तरह रिवेंज बन चुकी है। इधर जैगुआर पाओ अपने गांव के पास पहुंचता है, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है। कुआं पानी से भर रहा है। उसकी पत्नी ऊपर नहीं चढ़ सकती क्योंकि वह गर्भवती है और उसका छोटा बच्चा भी साथ में है। ये फिल्म का सबसे टेंशन वाला सीन है। वक्त बहुत कम है और दुश्मन अभी भी पीछे मौजूद हैं। आखिरकार जैगुआर पाओ आखिरी जंगजू से भी लड़ता है। खून, कीचड़, बारिश सब मिलकर ये सीन फिल्म का सबसे तेज, सबसे दबाव वाला पल बन जाता है। लेकिन जैसे ही वह जख्मी होकर गिरता है, समंदर की तरफ से एक और मुसीबत आती है। पुर्तगाली जहाज, सिपाही, यूरोपियों का आना, एक और ट्विस्ट। जंगजू सब रुक जाते हैं क्योंकि ये लोग उनके लिए अजनबी दुनिया थे। जैगुआर पाओ इस मौके का फ़ायदा उठाता है और तेज़ी से वापस कुएं की तरफ भागता है और आखिर में अपनी पत्नी और बच्चों को बचा लेता है। अपनी फैमिली को बचाकर वे सब जंगल की गहरी खामोशी में चले जाते हैं। वे नई दुनिया, यूरोपी सिपाहियों सबको दूर से देखते हैं
और फैसला करते हैं कि अपनी ज़िंदगी जंगल ही में गुजारेंगे। आज़ादी खून के बदले और डर की राख पर पैदा होती है। अपोकलिप्टो हमें यह सबक देती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हथियार नहीं, उसका हौसला और उसका इरादा होता है। जगुआर पाँव बार-बार गिरता है, जख्मी होता है, डरता है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता। ज़िंदगी में भी वही लोग जीतते हैं जो हालात से नहीं अपने अंदर के डर से जीत जाते हैं।